Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 4.3 question number 4 bit question B. Construct three equation starting with x equal to minus 2. Construct three equation starting with x equal to minus 2. आपको थ्री इक्वेशन बनाना होगा जो थ्री इक्वेशन का स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए x इक्वल टू माइनस 2. So let us define. Exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 बिट क्वेश्चन बी. तो यहाँ पे हमको थ्री इक्वेशन बनाना होगा और जो तीनों इक्वेशन है वो तीनों इक्वेशन का स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए x इक्वल टू माइनस 2. सो x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x है, राइट हैंड साइड में क्या है माइनस 2. तभी दोनों साइड को 7 में मल्टीप्लाई कीजिए. सो दिस सिंप्लाइज, जब दोनों साइड को 7 में मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 7. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों साइड को 7 में मल्टीप्लाई किया. तो वही लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 7. दोनों साइड को मैंने 7 में मल्टीप्लाई किया. दिस इम्प्लाइज दैट 7x is equal to minus 2 into 7. So minus 2 into 7 that is equal to minus 40. So 7x is equal to minus 40. ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 7x, राइट हैंड साइड में क्या है माइनस 14. तो अभी दोनों साइड को 1 में माइनस कीजिए दोनों साइड को. So this implies that 7x minus 1 is equal to minus 14 minus 1. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों साइड को 1 में माइनस किया. तो वही लिखिए सब्ट्रैक्टिंग subtracting 1 from both the sides. दोनों साइड को 1 में माइनस किया. सो दिस इम्प्लाइज दैट. तो अभी देखिए 7x माइनस 1, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14 माइनस 1. सो दैट इज इक्वल टू माइनस 15. 7x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 15. ये क्या है, सो दिस इज अ इक्वेशन. सो दिस इज इक्वेशन 1. देन और एक इक्वेशन बनाना है. तो स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x है, राइट हैंड साइड में क्या है माइनस 2 है. तभी दोनों साइड को 5 में डिवाइड कीजिए.
So this implies, so x by 5 is equal to minus 2 by 5, dividing both the sides by 5, दोनों साइड को मैंने 5 में डिवाइड किया. So this implies that x by 5 is equal to minus 2 by 5. तभी दोनों साइड को 2 में ऐड कीजिए, दोनों साइड को 2 में ऐड कीजिए. सो दैट इज x बाई 5 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 5 प्लस 2. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों साइड को 2 में ऐड किया. तो वही लिखिए, adding 2 to both the sides. So this implies that. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x बाई 5 प्लस 2 इज इक्वल टू, तो अभी देखिए 2 के नीचे क्या है, 1 है. तो अभी 5 और 1 का एलसीएम कितना है, 5. 5 डिवाइड 5 डिवाइड 5 दैट इज इक्वल टू 1. 1 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड 1 दैट इज इक्वल टू 5. 5 इंटू 2 5 2 जार 10. So this implies that x by 5 plus 2 is equal to minus 2 plus 10, minus 2 plus 10. So that is equal to minus 8 by 5. x by 5 plus 2 is equal to 8 by 5. ये क्या है, एक इक्वेशन है. सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. देन अभी थर्ड इक्वेशन बताना है. तो स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू minus 2. So this implies that तो अभी ये इक्वेशन का दोनों साइड को 3 में माइनस कीजिए. सो x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3. तो दोनों साइड को मैंने क्या किया, 3 में माइनस किया. तो वो लिखे सब्ट्रैक्टिंग 3 from both the sides. दोनों साइड को मैंने 3 में माइनस किया, दोनों साइड को. सो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3 इज इक्वल टू
-2 -3, -2 -3, that is equal to -5. So this implies that. तो अभी दोनों साइड को 4 में मल्टीप्लाई कीजिए। 4 होल इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू -4 इंटू -5 इंटू 4, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 4, दोनों साइड को मैंने 4 में मल्टीप्लाई किया। सो दिस इंप्लाई दैट। तब देखिए 4 होल इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू -5 इंटू 4, -5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू -20। 4 होल इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू -20। ये क्या है? सो दिस इज द इक्वेशन। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। Then next come to the exercise 4.4, question number 1. Set up an equation and solve them to find the unknown numbers in the following cases. Set up an equation and solve them to find the unknown numbers in the following cases. Set up an equation सेटअप कीजिए और सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स, और वो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए अननोन नंबर फाइंड करने के लिए इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे जो केसेस दिया गया, तो फर्स्ट नंबर दैट इज ए, आर 4 to 8 times a number you get 60, आर 4 to 8 times a number you get 60। 4 को 8 टाइम्स एक नंबर में ऐड कीजिए तो फिर आपको कितना मिलेगा, आपको 60 मिलेगा। 4 को 8 टाइम्स एक नंबर के साथ ऐड करने से आपको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। सो लेट अस डिफाइन। एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट नंबर with question A. Let the number be x. Let the number be x. एक नंबर का 8 टाइम्स से 4 को ऐड करने से हमको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। तो फिर
तो हमको क्या है, वो नंबर मालूम नहीं है, अननोन नंबर। तो अननोन नंबर को मैंने क्या लिया, x लिया। सो लेट द नंबर बी x। देन 8 times the number is 8 times the number is 8 times of the number. 8 times of x, that is equal to 8x. Then 4 added to 4 added to 4 added to it is 8 टाइम्स एक नंबर में 4 ऐड करने से, तो मैंने क्या लिखा है, 4 added to it is। अगर 4 added to it is, so that is 8x plus 4। तो और एक बार देखिए, एक नंबर का 8 टाइम्स से 4 को ऐड करने से आपको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। तो नंबर क्या है हमको मालूम नहीं, तो जो अननोन नंबर है वो अननोन नंबर को मैंने क्या लिया, x लिया। लेट द नंबर बी x, तो अननोन नंबर को मैंने x लिया। बाद में 8 टाइम्स ऑफ द नंबर, तो फिर x 8 टाइम्स ऑफ द नंबर, तो x 8 टाइम्स, दैट इज 8x। बाद में 8 टाइम्स x, 8x में 4 ऐड करने से कितना होगा, 4 एडेड टू इट इज 8x से 4 ऐड करने से कितना होगा, 8x plus 4। देन सो 8x plus 4 इज इक्वल टू 60। तो वो लिखिए, दिस इज इक्वल टू 60। दिस इज इक्वल टू 60। दिस इज इक्वल टू 60 मीन्स hence 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 60। तो आप यहाँ पे देखिए, इक्वेशन हमने सेट आउट कर लिया, दैट इज 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 60। तो अभी क्या करना, इक्वेशन में जो अननोन नंबर है, जो वेरिएबल x है, अननोन नंबर x है, तो उसका वैल्यू फाइंड करना। तो 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 60। तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 8x प्लस 4, राइट हैंड साइड में क्या है, 60 है। तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड में जो 4 है, वो 4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए। जब राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगी तो 4 का साइन क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज -4। तो वही कीजिए। सो दिस इम्प्लाई दैट 8x इज इक्वल टू 60 minus 4। ट्रांसपोजिंग 4 टू राइट हैंड साइड। तो 4 को मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड शिफ्ट किया। सो दिस इम्प्लाई दैट 8x इज इक्वल टू 60 minus 4, 60 minus 4, that is equal to 56। So this implies that। तो अभी देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 8x, राइट हैंड साइड में क्या है, 56। तो अभी ये लेफ्ट हैंड साइड में x से साथ 8 है, ये 8 को हटाना है। तो फिर दोनों साइड को 8 में डिवाइड कीजिए। 8x डिवाइड 8 इज इक्वल टू 56 डिवाइड 8।
dividing both the sides, dividing both the sides बाई 8, दोनों साइड को मैंने 8 में डिवाइड किया, 8 8 कैंसिल, देन x इक्वल टू 56/8, 56 is divisible by 8, 8 7 जा 56, तो x वैल्यू कितना मिला, 7 मिला, x इक्वल टू 7, देन तो दोनों नंबर क्या है, 7 है, द रिक्वायर्ड नंबर इज the required number is 7. Then next come to the second number, that is B. One fifth of a number minus 4 gives 3. 1/5 of a number minus 4 gives 3. एक नंबर का 1/5 माइनस 4 इक्वल टू 3. एक नंबर का 1/5 से -4 करने से कितना मिलता है, 3 मिलता है. So let us define. So let the number be नंबर को मैंने अननोन नंबर क्या मैंने लिया, x लिया. सो 1/5 ऑफ द नंबर, दैट मीन्स 1/5 ऑफ द x, 1/5 of the number that is called 1/5 of the number means 1/5 को x में मल्टीप्लाई करना, तो 1/5 इंटू एक्स, सो इक्वल टू, तो 1 इंटू एक्स, तो x से नीचे 1, 5 इंटू 1 5, सो x/5. तो मैंने वो अननोन नंबर को x लिया, 1/5 ऑफ द x दैट इज इक्वल टू x/5. देन 1/5 of the number minus -4 is equal to 1/5 of the number. 1/5 of the number, that means x/5 minus 4. तो क्या होगा, x/5 minus 4. (1/5) of the number minus 4. तो कैसे लिखेंगे, x/5 minus 4. देन
this is equal to means 1/5 of the number minus 4. So this is equal to 3. So hence x by 5 minus 4 इक्वल टू 3। तो अभी देखिए मैंने इक्वेशन सेटअप किया, दैट इज x बाई 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन सेटअप करने के बाद आपका ये इक्वेशन में जो अननोन नंबर है उसका वैल्यू फाइंड करना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x बाई 5 माइनस 4, राइट हैंड साइड में क्या है, 3 है। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो -4 है उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए। जब राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे उनका साइन चेंज होगा, दैट इज +4। सो दिस इंप्लाइज दैट x बाई 5 इज इक्वल टू 3 + 4। तो यहाँ पे -4 को मैंने राइट साइड शिफ्ट किया, तो वो लिखिए ट्रांसपोजिंग -4 to right hand side. So this implies that x by 5 is equal to 3 plus 4, that is equal to 7। तभी लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ 5 है, ये 5 को हटाना है, तो फिर दोनों साइड को 5 में मल्टीप्लाई कीजिए। सो दिस इंप्लाइज दैट x बाई 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 7 इंटू 5। तो यहाँ पे क्या किया, दोनों साइड को 5 में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 5। दोनों साइड को मैंने 5 में मल्टीप्लाई किया। तो अभी देखिए 5 कैंसिल, सो दिस में x इक्वल टू 7 इंटू 5, 7 5 जा 35। तो x का वैल्यू क्या है, 35। Hence, the required number is 35.